हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं जो आपको एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के अंत तक पूरा बने रहें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है, सूरदास की कौन सी रचना है इनमें से? ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी कड़बक, ऑप्शन सी छप्पय, ऑप्शन डी पद। तो पहला का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पद, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन ए राम भक्ति, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी मातृ भक्ति, ऑप्शन डी देश भक्ति। तो 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति सूरदास के भक्ति के कवि थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी मैथिली। बच्चों अगर आपको इसका या किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप अपने उत्तर का कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दे सकते हैं। अगर आपका जवाब सही रहा तो हम उनको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रज भाषा जो है वो प्रसिद्ध कवि थे सूरदास के, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नवदास। तो चौथा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। ए इज द सही उत्तर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वात्सल्य जो है विश्व अद्वितीय कवि कौन थे? तो सूरदास थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है सूरदास किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रामाश्रयी, ऑप्शन बी कृष्णाश्रयी, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5वें नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कृष्णश्रयी जो है सूरदास धारा के कवि है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ऑप्शन ए नंद की गोद में, ऑप्शन बी यशोदा के गोद में, ऑप्शन सी यमुना के किनारे, ऑप्शन डी कदम्ब के पेड़ के नीचे। तो 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों नंद की गोद में। ए इज द राइट क्वेश्चन, ठीक है, ए राइट आंसर बच्चों। नंद की गोद में कृष्ण जी बैठ के भोजन कर रहे हैं। अगर आप इसका चैप्टर पढ़े होंगे लेसन तो आपको उसमें साफ बताया गया है कि नंद जो है वो अपने कृष्ण जो है वो नंद के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। चलो बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे, किसको होगा? कृष्ण के प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से किसी की नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भोर होने की सूचना दी जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी भक्ति काल होगा सही उत्तर, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए सूरसागर नहीं है, साहित्य लहरी नहीं है, सुरसारवली नहीं है, सतसई नहीं है। बच्चों क्या होगा? तो 9वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सही उत्तर लास्ट वाला होगा। सतसई जो है वो सूरदास की रचना नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सतसई किसकी रचना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन सी रचना सूरदास की है? ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी सूरसागर, ऑप्शन डी गीतावली। तो 10 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूरसागर जो है वो सूरदास की रचना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सूरदास किस चीज़ की भूख है? मतलब सूरदास को किस चीज़ की भूख है? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य की, रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही हो जाएगा कृष्ण के जूठन की, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, बताइएगा हमको। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? ऑप्शन ए मतलब एक अनुमान की जाती है 1475 ईस्वी, ऑप्शन बी 1475 ईस्वी, सॉरी बच्चों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 2 जगह एक ही ऑप्शन आ गया। बताइए ऑप्शन सी 1480, ऑप्शन डी 1482। तो 12 नंबर का राइट आंसर दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों में तो एक ही जगह उत्तर दे रहा है 1475, ठीक है बच्चों।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप की नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी कुमनदास। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जायसी जो है वो कवि की अष्टछाप नहीं है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। कछुक खात कछुक धरणी, कछुक खात कछुक धरणी, गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा उपमा है? बताइए। उपमा है, रूपक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है? बताइए बच्चों। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुप्रास। देखिए इसका एक ट्रिक होता है बच्चों, अलंकार को पहचानने का ट्रिक होता है। इसको अगर आप बोलिएगा तो मैं उसके भी ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन वाक्य के बीच बीच में जो अक्षर बार बार आते दिखते रहें उसको हम अनुप्रास कहते हैं। तो यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है, कछुक कछुक बार बार आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो कछुक कछुक बार बार आ रहा है तो मतलब जो शब्द बार बार आता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और जिस दो बीच के बीच में योजक ऐसे रहे उसको योजक अलंकार कहते हैं बच्चों। ठीक है, सा सा सी रहे और डैश रहे उसको योजक। तो अलंकार के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग का डिमांड रहा तो। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? बच्चों अब ये बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार? बताइए बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब इसमें पूछिए बच्चों कि बार बार क्या आ रहा है, कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? देखिए बच्चों यहाँ पे भी क आ रहा है, यहाँ पे भी क आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी न आ रहा है, यहाँ पे भी न आ रहा है, यहाँ पे भी स, यहाँ पे भी स, मतलब एक ही अक्षर को बार बार दोहराया जा रहा है और जिस अक्षर को बार बार दोहराया जाए उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। साहित्य लहरी किन की रचना है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी तुलसीदास? बताइए बच्चों। तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास जो है साहित्य लहरी की रचना है। सूरदास जो है साहित्य लहरी की रचना किए थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सूरदास की रचनाओं का भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली? बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रज भाषा जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए नरहरिदास, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी आनंददास? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का सी वल्लभाचार्य जो है वो सूरदास के गुरु का नाम था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सूरदास किनकी रचना है? तो वल्लभाचार्य के। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? मतलब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, शिक्षा प्राप्ति हुई थी? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में सूरदास की दीक्षा हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम के, विरक्ति के, दैन्य के, अवसाद के? बताइए बच्चों 20 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी दैन्य के वो सुर भाव के पद गाते थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। सूर सागर किसकी रचना है? रैदास की, सूरदास की, नंददास की, तुलसीदास की? तो 21 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी सूरदास सूरसागर की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही का, माखन का, मिश्री का, अपूप का? तो बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूप। अपूप का खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सूरदास की कृति क्या है? ऑप्शन ए प्रणभंग, ऑप्शन बी जयद्रथवध, ऑप्शन सी साहित्य लहरी, ऑप्शन डी वररामायण? बताइए बच्चों। तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
साहित्य लहरी जो है सूरदास की कृति है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चे अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। सूरसागर किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए भोजपुरी में, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी ब्रज भाषा में, ऑप्शन डी अवधी में। तो 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में रचित है सूरसागर। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। सूरसागर जो है वो ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन से रस हैं? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी रौद्र रस। 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी इज द सही आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वात्सल्य रस जो है वो सूरदास के संकलित पदों में से एक रस है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे चलते हैं। कन्या का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी वधु, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी गोद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो आप लोग इससे 99% बच्चे उस उत्तर का आंसर गलत करेंगे। वो सीधे कन्या का अर्थ स्त्री मानेंगे या फिर वधु को मानेंगे, पर ये दोनों ही आंसर आपका गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों या डी, गोद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है बच्चों। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन ए तुलसीदास के, ऑप्शन बी जायसी के, ऑप्शन सी कबीरदास के, ऑप्शन डी सूरदास के। बच्चों तो 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो किस कवि को पूज्य थे? तो मतलब भगवान श्री कृष्ण जी पूजे जाते थे किन कवि के द्वारा? तो वो सूरदास के द्वारा। ऑप्शन डी, मतलब सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, इस तरीक़े से फटाफट आपका 11 मिनट में मैंने आपके 27 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया। बच्चों अगर आपको वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा लें, ताकि आपको पल पल की रिपोर्ट पता चलती रहे। और बेल आइकन घंटी दबाने के बाद वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके साथ साथ सभी बच्चों का हेल्प हो सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।